नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची राठौड़। आप देख रही हैं लोकमत भारत। आज की खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर के हालिया बयान में देश के भीतर राजनीतिक और वैचारिक बहस को तेज कर दिया है। लाहौर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की स्थापना इस्लाम के नाम पर हुई थी और अब देश तेजी से अपने मूल्य उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है। उनके इस बयान को लेकर न केवल राजनीतिक हलकों में बल्कि आम जनता और बुद्धिजीवियों के बीच भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। अपने भाषण में असीम कुमार ने कहा कि पाकिस्तान के संस्थापकों के नाम में इस भूमि की एक स्पष्ट इस्लामी पहचान और विचारधारा थी। उन्होंने दावा किया कि अब पाकिस्तान अपनी सैन्य शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और रणनीतिक महत्व के चलते उस लंबे समय से देखे जा रहे हैं समय को साकार करने की कगार पर है। मुनीर के शब्दों में पाकिस्तान को एक ऐतिहासिक अवसर मिला है उस विजन को पूरा करने का जिसने इसके निर्माण को दिशा दी थी। हालांकि उनके इस बयान पर पाकिस्तान के भीतर से विरोध की आवाज़ भी तेज हो गई है। आलोचकों का कहना है कि सेना प्रमुख का काम राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य पेशेवर नेतृत्व तक सीमित होना चाहिए, न कि धार्मिक और वैचारिक भाषण देना। सोशल मीडिया और राजनीतिक चर्चाओं में कई लोग ने आरोप लगाया कि असीम मुनीर मौलवियों जैसे तकरीरें कर रहे हैं, जिससे देश में पहले से मौजूद कट्टरवाद को और बढ़ावा मिल सकता है। कुछ विश्लेषकों ने इसे सेना की ओर से वैचारिक हस्तक्षेप बताया है, जो पाकिस्तान की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए चिंता का विषय हो सकता है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट, महंगाई, अंतर्राष्ट्रीय कर्ज और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। पश्चिमी सीमाओं पर विद्रोही गतिविधियां जारी है और देश को क्षेत्रीय तनाव, विशेषकर भारत के साथ संबंधों और अफगानिस्तान से जुड़ी सुरक्षा मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे माहौल में धर्म और अल्लाह के मकसद का हवाला देकर राष्ट्रीय दिशा तय करने की बात कई लोगों को असहज कर रही है। असीम मुनीर ने अपने भाषण में विचारधारा को शक्ति के बराबर बताते हुए कहा कि पाकिस्तान की मजबूत सेना और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ता महत्व देश को एक विशेष स्थान दिला रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक मजबूती की दिशा में उठाए गए कदमों और गाजा शांति पहलू से जुड़ी कूटनीतिक बातचीत में भागीदारी के कारण पाकिस्तान को वैश्विक समुदाय में अधिक सम्मान मिला है। पाकिस्तान को दुनिया का एकमात्र मुस्लिम बहुल देश माना जाता है जिसके पास परमाणु हथियार है। स्वतंत्र वैश्विक अनुमानों के अनुसार उसके पास लगभग 170 परमाणु हथियार होने का अनुमान लगाया जाता है। भारत के साथ उसके 3 बड़े सैन्य संघर्ष हो चुके हैं, जिससे उसकी सैन्य भूमिका और भी संवेदनशील हो जाती है। कुल मिलाकर असीम मुनीर का यह बयान पाकिस्तान में सेना, धर्म और राजनीति के आपसी संबंधों पर एक नई बहस छेड़ रहा है। समर्थक इस राष्ट्रीय पहचान और आत्मविश्वास से जुड़कर देख रहे हैं, जबकि आलोचक इसे कट्टरवाद और सैन्य हस्तक्षेप की दिशा में खतरनाक कदम मान रहे हैं। आने वाले समय में ये देखना अहम होगा कि इस बयान का पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति और क्षेत्रीय स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए लोकमत भारत। नमस्कार।